जय हिंद साथियों। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आरक्षण पर बात करेंगे। अभी हाल ही में एक वायरल हुआ है पेज जो आरक्षण को हटाने की मांग करता है। आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम से वो है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो लोग आप भी इन बातों को सुनोगे तो डिबेट कर पाओगे आप, ठीक है। एक जनरल पर्पज से और एक जागरूकता के पर्पज से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर रियल में परिवर्तन की बात चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो, लेकिन कुछ अच्छा होने के साथ में लाजमी था कि आरक्षण पर बात आनी ही थी, वो डेफिनेटली आनी थी, क्योंकि वो भी क्या है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, शिक्षा में सुधार से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है ना। तो करते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है, नॉर्मली यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो एडमिशन होते हैं वहाँ पर उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं उठती है, क्योंकि वो छोटी सी जगह है, ये मान लीजिए, है ना। यहाँ पर बात उठती है MBBS IIT जैसे कॉलेजों में या IIM जैसे कॉलेजों में आरक्षण मिलने के कारण बहुत कम नंबर पर क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। ये एक चर्चा का विषय रहता है हमेशा। दूसरी बात, सरकारी नौकरियों में कम नंबर पर लोग पास कर जा रहे हैं। और तीसरी बात, मेरिट की बात करते हैं। कुछ लोग मेरिट की बात करते हैं कि मेरिट से होना चाहिए, यानी कि मेरिट में जो व्यक्ति ऊपर है उसे लेना चाहिए, बाकी के लोगों को नहीं लेना चाहिए। और तीसरी बात, ये भी कुछ लोग कहते हुए नजर आ जाते हैं कि इस देश का बेड़ा गर्क जो हुआ है वो आरक्षण के कारण हुआ है, क्योंकि उसमें मेरिट वाले लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं, जो ऊपर मेरिट में हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक वर्ग को नीचे दबाने का कार्य किया है आरक्षण ने। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहली बात यह है कि MBBS IIT जैसे इंस्टीट्यूशन की तैयारी करने के लिए कौन सा वर्ग आएगा, ये बताइए सबसे ज्यादा। अभी जो वर्ग है, यानी कि कम नंबर पर भी एडमिशन हो रहे हैं, वो इस कारण से हो रहे हैं क्योंकि अभी भी SC ST या OBC कह लिए, या फिर जिन्हें आरक्षण मिला हुआ है, जितने भी कम नंबर पर हो रहा है वो इतने कम नंबरों पर इस कारण से हो पा रहा है क्योंकि उनसे पहले की जो पीढ़ी है वो इतनी समृद्ध नहीं है कि बहुत सारे SC ST OBC जिन्हें भी आरक्षण मिला हुआ है वो लोग इसकी तैयारी कर पाए, या बचपन से जिन्होंने अच्छी शिक्षा दे पाए। मतलब डेफिनेटली IIT MBBS में कौन जाएगा, टॉपर ही रहते हैं, जो शुरू से इंग्लिश मीडियम में अच्छे से पढ़ा हो, बेस्ट स्कूल मिले हों, और साथ साथ में कोचिंग का पैसा हो, कोचिंग वगैरह जो होती हैं आपको पता है, और एक घर में एक एनवायरनमेंट हो बेहतर सा। तो इसमें कौन लोग आएंगे, इसमें SC ST वर्ग से केवल और केवल वही लोग आ पाते हैं जिनके माँ बाप की, पिताजी की नौकरियां पहले से हैं, कुछ अपवाद को छोड़ करके 2-4% को। बाकी कौन आ पाएंगे, वही आ पाएंगे। अब निचली जो नौकरियां होती हैं उनमें कौन आते हैं, साधारण लोग भी आ जाते हैं और वैसे भी आ जाएंगे उसमें तो। लेकिन इसमें कौन आएगा, जो थोड़े से एजुकेटेड ज्यादा होंगे। तो एजुकेटेड अभी तो 1-2 पीढ़ी ही तो हुई है, अभी तीसरी पीढ़ी आएगी, अब ये मान के चलिए। तो ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा संख्या नहीं है, इस कारण से क्या है, यहां पर कम नंबर पर भी SC ST OBC का हो जाता है, यानी कि अभी भी क्या है, असमानता बनी हुई है। इस कारण से कम नंबर पर हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं सरकारी जॉब्स के अंदर जहां पर बराबर जा रही है और ज्यादा जा रही है, वहां उनकी बात नहीं करते ये लोग। जैसे यूपी के अंदर PCS का रिजल्ट आता है, तो PCS का प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आता है उसमें कितनी जा रही है, मान के क्या चलिए, बता ही दे रहा हूं एकदम। जो UR कैटेगरी है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसकी जा रही है 100, ठीक है, या 101 मान लीजिए। और वहीं OBC की जो जा रही है वो जा रही है 101 प्रीलिम्स की, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कैसे वो होता है। UR की गई इतनी, जिसमें कितने लोग थे, 40% लोग, ठीक है, 40% लोग 100 पर सेलेक्ट हो गई। और ये जो 27% लोग थे, केवल, कम थे, उनकी मेरिट जा रही है 101,
जबकि प्रीलिम्स में ये लोग क्या करते हैं, जनरल में ट्रांसफर नहीं करते हैं। यूपी की बता रहा हूं मैं, और ऐसे ही लगभग लगभग हर जगह है, सेंटर में भी लगभग लगभग यही चीजें होती हैं, प्रीलिम्स में नहीं दिया जाता है। अब ये सोचिए 40% लोग हैं उनकी मेरिट जा रही है 100, 27% है उनकी जा रही है 101। तो ये डेफिनेटली क्या हुए, जो 27% जो लोग होंगे ये वाले, वो भले ही एक नंबर कम है लेकिन इनसे किसी चीज में कम है क्या, मतलब 40% से कम है क्या ये 27%? नहीं है ना कम, यानी कि 101 नंबर से ऊपर ही नंबर हैं सबके। और इसमें क्या है, 100 से ऊपर ही नंबर हैं, 100 से ऊपर नंबर हैं, यानी कि इनका व्यक्ति क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा जो हुआ, एक नंबर एक्स्ट्रा हुआ, यानी कि होशियारी इसमें ज्यादा हुई फिर तो, है ना। अपने आप में जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखोगे तो 40% ये जनसंख्या है, ये चीज है। अब यहां पर आप मेंस के अंदर आ जाओगे, मेंस के अंदर आ जाओगे, इन लोगों के नंबर जब प्रीलिम्स में ज्यादा जा रहे हैं 27% लोगों के, मेंस में आकर के इनके नंबर कम कैसे हो जाते हैं? आखिरकार फाइनल रिजल्ट जो होता है उसमें इन लोगों को कम नंबर कैसे हो जाते हैं, जबकि ये जा तो बराबर नंबर में रहे हैं, नंबर कम कैसे हो गए? इसकी जांच होनी चाहिए रियल में। जैसे हम मेरिट कह रहे हैं ना कि ये मेरिट ऊपर जा रही है, जनरल की ऊपर जा रही है, वो जा क्यों रही है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हाथ से कॉपियां चेक हो रही हैं, जबकि इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। इंटरव्यू में कम नंबर आते हैं इनके, एवरेज देखिएगा, एवरेज आप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा इंटरव्यू में कम नंबर आएंगे इनके SC ST OBC के। वो क्यों हो रहा है, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए। यानी मेरिट रियल में है या मेरिट बनाई जा रही है? ये कहने का तात्पर्य यह है, यदि आप जनरल से फॉर्म भर दें, जनरल से फॉर्म भर दें तो प्रीलिम्स में आपका जल्दी सिलेक्शन होगा, प्रीलिम्स में आपका जल्दी हो जाएगा, जनरल से फॉर्म भरोगे, ठीक है। लेकिन मेंस के अंदर, मेंस यानी फाइनल रिजल्ट मान लीजिए, फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, UR के नंबर ज्यादा आएंगे और OBC में कम आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी जांच होनी चाहिए। रही बात मेरिट की, तीसरी जो पॉइंट है मेरिट। अब ये बताइए, मेरिट का मतलब ये है कि ये 10 सीट हैं, ठीक है ना, 10 सीट हैं, तो भाई मेरिट का मतलब तो ये होना चाहिए कि जो पहला, मतलब 10 सीट हैं तो जो पहले नंबर पर है केवल उसी को लो, तो देश बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। फिर तो क्यों ले रहे हो 10 लोगों को? मतलब जो फर्स्ट, हर कॉलेज स्कूल से जो फर्स्ट आए एक व्यक्ति, उसी को ले लो, वो देश को बहुत सुधार देगा, बहुत ऊपर ले जाएगा। मेरिट से कुछ नहीं होता है, नंबरों से कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस से होता है। मतलब मेरिट से उस लेवल का नहीं होता, ये मान लीजिए। अगर ऐसा ही है तो जो 33% या 40% जो किए जाते हैं, वो क्यों नंबर इतने रखे जाते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया क्यों रखा जाता है? सीधे 2-4 लोग ऊपर से उठा लो, अब देखते हैं कितने लोग तैयार होंगे कि जितनी भी सीट आ रही हैं उनमें से केवल 1-2 सीट बस रहे, 1-2 सीट। तैयार हो आप ऊपर वाले, क्योंकि वो तो बहुत देश को ऊपर ले जाएंगे ना, वो वाले लोग तो जो फर्स्ट आएंगे अपने आप में, जिनकी रैंक अच्छी आएगी, वो तो देश को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाएंगे। क्या आप सीट छोड़ने के लिए तैयार हो जनरल कैटेगरी में, या फिर जो आरक्षण का इस समय विरोध कर रहे हैं वो लोग? तीसरी बात रही, इसके साथ में जुड़ा हुआ मामला होता है जाति का, कास्ट का। अभी जो एक पेज जो बनाया है उनमें एक व्यक्ति क्या कर रहा था, एक शायद कोई जाटव समाज से था, और वो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति, मुझे अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वो जनरल में से ही होगा कोई ना कोई, वो उससे पूछता है कि आपकी कास्ट क्या है, आप बता दो, आप मेरे साथ हो, देखो हमने कभी वो नहीं की है। वो उसका झूठा पानी पी रहा था। सबसे पहली बात, जातिवाद यही हो गया कि आप अपनी जाति बताओ। आप मेरे बगल में बैठे हुए हो, मैं आपसे कुछ नहीं कर रहा, मतलब छुआछूत जैसी चीज नहीं कर रहा। फिर वो व्यक्ति गर्व से अपनी जाति बताता है और वो पानी पीता, उसका झूठा पानी ये साहब पीते हैं। शायद ये जनरल में रहे होंगे, वो SC में रहा होगा, SC में है वो।
तो अपने आप में इन्होंने साबित कर दिया वहां पर कि देखो हम नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने आप में क्या हो गया, जातियां स्टेब्लिश हो गई वहां पर कि ये इस जाति का है, देखो हम नहीं कर रहे हैं, मैं इस जाति का हूं, देखो मैं पानी पी रहा हूं। ये भी एक प्रकार का क्या है, जातिवाद ही है। लोग सोचेंगे कि ये कैसे जातिवाद हुआ, वो तो एक अच्छा कार्य कर रहा है, उसका झूठा पानी पी रहा है, उसके साथ रह रहा है, ये जताना अपने आप में जातिवाद है। जो व्यक्ति रह रहा है और वो जता रहा है कि देखो मैं रह रहा हूं, हम कहाँ करते हैं, हम साथ बैठाते हैं, मेरे सोफे पर आकर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी मतलब किसी भी जाति का व्यक्ति आ जाए, वो सब लोग बैठते हैं, ये जता रहा है, यानी अपने आप में वो जातिवाद है, अलग नहीं है जातिवाद से। यही तो होता जातिवाद कि आपने अपने अंतर मन में ये धारणा विकसित कर ली है कि हम ब्राह्मण हैं या फिर कोई भी अदर कास्ट हैं, वही तो जातिवाद है। और क्या है जातिवाद, इसी को जातिवाद कहते हैं। तो आरक्षण की बात चली तो मैंने थोड़ा सा जाति के बारे में भी हल्का सा बताया, क्या होगा कैसे होगा, वीडियोस बनाएंगे और भी। और ये जो पॉइंट था मुझे समझाना था क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अभी इतने लोग ही नहीं है, इतने समृद्ध नहीं है लोग, जबकि इन नौकरियों में, सरकारी नौकरी में बहुत सारी ऐसी नौकरी हैं जिनमें लगभग बराबर पर आ गई है मेरिट, एक एक दो दो नंबर। आप रेलवेज देख लीजिए, रेलवेज का देख लीजिए आप, 2-4 नंबर का रहेगा फर्क, धीरे धीरे क्या होगा, ये भी हो जाएगा, फिर क्या होगा अपने आप ही। और मेन चीज ये था कि ये जो आरक्षण लाया गया है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए है। जैसे आरक्षण लाया गया है ना अभी महिला बिल, क्यों लाया गया है कि 33% महिलाएं हो जाएं भाई, जबकि होनी कितनी चाहिए 50%। तो पहले 33% दिया जाएगा भाई, 50% है ना महिलाएं, थोड़ी बहुत जनसंख्या कम हो, लेकिन एक हित बनता है ना उनको 50% देना कहीं ना कहीं, जैसे टीचिंग वगैरह में देते हैं 50% आरक्षण। तो इसी प्रकार से क्या है, ये लोग कोई भी व्यक्ति जैसे जनरल में है तो ईडब्ल्यूएस है अपना, ईडब्ल्यूएस नाम फालतू में दे दिया है, कोई मतलब है ईडब्ल्यूएस का? ईडब्ल्यूएस का कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, वीकर सेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ भाई? आप एक पर्टिकुलर 2-3 जातियों के लिए ये ईडब्ल्यूएस है, तो वो भी तो जाति आधारित तो हो गया ना, इसमें ये थोड़ी ना है कोई ओबीसी का व्यक्ति ईडब्ल्यूएस में चला जाएगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो नाम ही गलत दिया है। ये अपने आप में 10% की भागीदारी है उन कास्टों की, बाकी का क्या है, सबके लिए ओपन होना चाहिए, जबकि अभी ओपन नहीं है। प्रीलिम्स में नहीं भेजते हैं लोग, मेंस में नहीं भेजते हैं, फाइनल रिजल्ट बनाते हैं, तो वो किस प्रकार से बन रहा है, कौन लोग बैठ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है थोड़ा सा। तो चर्चा तो होनी चाहिए, ठीक है, साथ साथ में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। मेरिट का कोई मतलब नहीं निकलता है। एक व्यक्ति है, जैसे हमारे एक मित्र थे, उन्होंने एक अच्छी बात कही थी उस समय मेरिट पर, कि यदि मेरिट ही सब कुछ है तो जो व्यक्ति मान लो 100 करोड़ 10 करोड़ जिसका बाप छोड़ के गया है, वो अपने बेटे को ही क्यों दे रहा है, जबकि बेटा जरूरी है वो मेरिट हो उसमें, क्यों दे रहा है? वो तो उससे तो टेस्ट करा लेना चाहिए, एक टेस्ट करा लेना चाहिए, जो 100 200 500 लोगों में से जो पहला आए उसे अपनी प्रॉपर्टी दे दे। यानी कि पिता अपने पुत्र को क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है अपना जो भी कमाया हुआ माल है? मेरिट होती है वहां, नहीं होती ना। इसी प्रकार से आरक्षण है, इसे भी आप एक उदाहरण से समझ सकते हो। मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए आप।